हाय दोस्तों, सो कैसे हैं आप सब लोग। बेसिकली ये वीडियो लास्ट वीडियो का कंटिन्यूशन ही है। ओके, लास्ट वीडियो जो थी हमारी वो फेयर वैल्यू गैप्स पे थी कि व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स और हम लोग फेयर वैल्यू गैप को कैसे मार्क कर सकते हैं। बट ये वीडियो उससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, क्योंकि इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि कौन से फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट सस्टेन करेगी या कौन से फेयर वैल्यू गैप बेसिकली हमें देखने हैं फॉर द ट्रेडिंग। क्योंकि आप लोग ये सारी चीज़ें जानते ही होंगे कि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट बहुत सारी जगह बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें हर फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना है। हम स्पेसिफिक फेयर वैल्यू गैप्स चुनेंगे और उन्हीं पे ही अपना ट्रेड या जो भी मार्केट सेंटिमेंट्स है या मार्केट में हम क्या इंटरप्रेट करेंगे वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स सपोज कि अभी ये एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर कुछ लोगों को बेसिकली मैं फेयर वैल्यू गैप्स पे ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ। सो इफ़ ये देखेंगे, ये नियर अबाउट कल का एक 4 आवर फेयर वैल्यू गैप यहाँ तक था। ठीक है, फिर मैंने उसको थोड़ा सा रिफाइन करके पूरा 1 आवर के फेयर वैल्यू गैप में कन्वर्ट कर लिया था। ओके, सो दैट्स अ थिंग गाइज। सो अब आप लोग ये चीज़ समझिएगा, ठीक है, कि व्हाट आर फेयर वैल्यू गैप्स। मैं थोड़ा इसमें आप लोगों को बता देता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप का मेनली वर्क ये होता है कि अगर यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बना, ठीक है, और अगर वो एक स्ट्रॉन्ग फेयर वैल्यू गैप है, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ स्ट्रॉन्ग और अ पोटेंशियल फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, सो हम लोग फर्स्टली उससे ये इंटरप्रेट करेंगे कि प्राइस आएगा, इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगा और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। तो हमारी फर्स्ट इंटरप्रिटेशन ये रहेगी आफ्टर सीइंग अ फेयर वैल्यू गैप कि प्राइस उस फेयर वैल्यू गैप में आके ऊपर जाएगा। ठीक है, टिल द टाइम वो फेयर वैल्यू गैप अच्छे से ब्रेक नहीं होता है। ओके, हम यही इंटरप्रेट करेंगे और हमारा कुछ ट्रेडिंग आइडिया भी इसी से जो मैं आप लोगों को सेटअप सिखाऊंगा, जो मैं डेली यूज करता हूँ। ओके, सो वो इसी ही चीज़ पे बेस्ड है कि फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस ने टैप किया एंड उसके बाद प्राइस मूव देगा बेसिकली, जो मैंने आप लोगों को सिखाया था BSL यहाँ तक। ओके, सो दिस इज़ अ BSL लाइन। सो गाइज आई होप आप सभी ने लास्ट वीडियो तक सारी चीज़ें अच्छे से देखी होगी, क्योंकि यार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो मैं यहाँ तक ये एज्यूम करूँगा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो तक पूरा चैनल सारा अच्छे से देखा है। पूरी फॉरेक्स की जो अपनी एक पूरी प्लेलिस्ट है वो अच्छे से देखिए, पूरा कोर्स आप अच्छे से देखते हुए चल रहे हो। क्योंकि यार यही चीज़ मैंने देखो, अगर बीच में से कुछ भी देखना है मार्केट की, दो चीज़ें देख लोगे, दो किसी से सीख लोगे, दो किसी से सीख लोगे, उसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, एक पहले पूरा सेटअप अच्छे से सीखो, उस सेटअप को टाइम दो। अब कोई भी सेटअप सीखने के बाद ऐसा नहीं है कि आप लोगों की एक्यूरेसी हो जाएगी जो सेटअप को 3 से 4 साल से यूज़ कर रहा है। ठीक है, आप लोगों को एक्यूरेसी बिल्ड करने में टाइम लगेगा। ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत सारी मिस्टेक्स करोगे उस सेटअप्स के रिगार्डिंग। ओके, फिर उस सेटअप से ये सीखोगे कि हाँ किन किन कंडीशंस में ये सेटअप वर्क नहीं करेगा, खुद से इंटरप्रेट करोगे। ऐसा भी होता है ये मेरी वर्डिंग्स है और मैंने देखा है कि कोई एक सिंगल सेटअप कोई 2 से 3 चार्ट्स पे वर्क कर रहा है, यूरो USD GBP USD JPY, इन सब पे वर्क कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक सेटअप हर एक चार्ट पे वर्क करेगा ही करेगा। ओके, सो थोड़ा सीखो अच्छे से यार एक चैनल को लेके और उस चीज़ को टाइम दो। सो नाउ गाइज, ये था इसका बेसिक। ओके, अगर समझ लिया हो कि फेयर वैल्यू गैप तक प्राइस आएगा और वहाँ से प्राइस अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, बेसिकली इसको एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बोलेंगे क्योंकि ये सारी कैंडल्स इसमें ग्रीन रहने वाली है, तो ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा। ठीक है, एंड सेम स्ट्रक्चर अगर फिर मैं बात करूं बेरिश में तो कुछ ऐसा आप लोगों को दिखाई देगा बेरिश स्ट्रक्चर। ठीक है, कि प्राइस आएगा, ये तीनों रेड कैंडल्स होगी, एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप होगा और उसके साथ सेल साइड लिक्विडिटी लेगा उस केस में, SSL, सेल साइड लिक्विडिटी। ओके, सो दैट्स द थिंग गाइस।
आओ अब मैं आप लोगों की सारी चीज़ें चार्ट पे बताता हूँ कि कौन सा फेयर वैल्यू वर्क करेगा। ओके, सो सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि लाइक कुछ कंडीशंस देखना, विच FVG will work or we have to look in the market। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो हो गई ये। सो सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए FVG should take out either SSL और BSL। ठीक है, अब पहला पॉइंट अपना है ये। अब इस चीज़ को मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। ओके, अब आप लोग ये चीज़ देखिएगा कि इस एग्जाम्पल में यहाँ वाले में, ठीक है, मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ कि ये एक मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाया। ओके, समझो कि यहाँ पे लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था इस लेवल पे। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर लगाने के बाद एक और जब मार्केट ने सेम चीज़ की, अब हमें कंफर्म हो गया कि मार्केट ऊपर की तरफ रन करने वाली। ओके, सो यहाँ तक मार्केट ने मूव किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या इसको कंसिडर कर सकते हो BSL। ठीक है, कि नाउ दिस इज फंक्शनिंग एज अ BSL, बाय साइड लिक्विडिटी। सो अब मार्केट ने ये वाली बाय साइड लिक्विडिटी टेक आउट किया। ठीक है, अब जो रिस्पॉन्सिबल फेयर वैल्यू गैप्स है टू टेक आउट दिस BSL। ओके, कि मार्केट ने रिस्पॉन्सिबल FVGs कौन से बनाए हैं जिन्होंने ये लिक्विडिटी टेक आउट किया, मतलब BSL टेक आउट किया। ठीक है, सो वो एक ये फर्स्ट FVG ये वाला है और एक ये सेकंड FVG ये वाला है। ठीक है, सो अब ये दोनों FVGs इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, एंड अगेन अब मार्केट ने एक न्यू स्ट्रक्चर बनाया। मार्केट ने अपना हाई यहाँ पे क्रिएट किया, पहले यहाँ पे किया था लेकिन एक हल्का हाई दोबारा दिया। ठीक है, अब दिस इज ऑल्सो एन, अगर मैं थोड़ा लंबा करके लिखूं, BSL। ठीक है, अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट की इस वाली 1 आवर कैंडल ने ये वाला FVG रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ही शिफ्ट कर देता हूं। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि मार्केट ने, वॉल्यूम्स को भी मैं अभी के लिए हटा देता हूं। अब मार्केट ने इस वाले फेयर वैल्यू गैप से प्राइस में एक बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट किया है। ठीक है, सो ये एक FVG हमारा स्ट्रॉन्ग FVG है। ठीक है, अगर इसने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी बिल्ड किया तो इस FVG से हम लोग ये इंटरप्रेट करेंगे कि प्राइस इस FVG में आएगा एंड यहाँ से अपसाइड मूवमेंट देगा, जो कि इसने यहाँ पे किया भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, मार्केट ने ये वाली भी लिक्विडिटी टेक आउट कर ली। ठीक है, ये वाला BSL टेक आउट कर लिया। ठीक है, हमारी इंटरप्रिटेशन क्या है कि इस वाले FVG से मार्केट जो बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट करी है उसको टेक आउट करेगा, तो ये इसने किया। ठीक है, अब देखो आज के लिए, अब कोई बोलेगा कि लाइव मार्केट में कैसे वर्क करता है, तो ठीक है, अब ये यहाँ पे ये करंट चार्ट है, ये 7th में आप लोग देख सकते हो, आज का 7:30, लाइक ये वीडियो मैं मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं अभी सारी अपनी एनालिसिस कर रहा था कि आज पूरे डे में निफ्टी कैसे वर्क करेगा, एंड अपना यूरो USD और फोरेक्स XAU USD GBP USD, मैं बेसिकली 3 पेयर्स में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, अपना यूरो USD GBP में कभी कभार अपना गोल्ड ट्रेड करता हूँ, और उसके अलावा डॉलर इंडेक्स को हमेशा माइंड में रखता हूँ क्योंकि मैक्सिमम जितने मेजर्स पेयर है उसमें US डॉलर या तो न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, लाइक
या तो लेफ्ट राइट में या स्लैश लाइक डिवाइडिंग के राइट साइड में रहेगा ही रहेगा। ओके, सो दिस वाज द एफवीजी। अब ठीक है, अब जब मार्केट ने ये वाला एफवीजी क्रिएट करा, ठीक है, तो ये लास्ट वाली बीएसएल टेक आउट करने के जो रिस्पॉन्सिबल एफवीजी था वो ये वाला था कि मार्केट ने यहाँ पे एफवीजी बना के पूरा इतना बड़ा इसको टेक आउट किया। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा, अब मार्केट ने जो नेक्स्ट अवेलेबल बीएसएल है वो मार्केट का इतनी ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, सो अब मैं यहाँ से इंटरप्रेट कर रहा हूँ आज के लिए कि मार्केट ऊपर जाके इन सब एफवीजीज को टेक आउट करेगा। ठीक है, लाइक ये बीएसएल को टेक आउट करेगा, नो मैटर वट की बीएसएल की बात, मार्केट ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, लेकिन हमारी जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि मार्केट इस वाले बीएसएल तक आज जा सकती है। ओके, सो दीज आर द स्ट्रॉन्ग एफवीजीज जिसने बीएसएल लेने में हेल्प करी। लाइक यहाँ पे इसने ये वाला बीएसएल को टेक आउट करने में ये वाला एफवीजी क्रिएट करा मार्केट ने, इस वाले बीएसएल को टेक आउट करने में ये दोनों एफवीजीज क्रिएट करे। तो ये स्ट्रॉन्ग एफवीजीज है जिन्हें हमें देखना है। ठीक है, अब लाइक देखो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कौन से एफवीजीज वर्क नहीं करेंगे या क्या सीन है। ओके, ये यहाँ तक आप पूरा समझ गए हो, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब लाइक यहाँ पे देखो, ठीक है, अब देखो ये क्लासिक एग्जांपल है कि विच एफवीजीज विल नॉट वर्क, जो वर्क नहीं करेंगे मार्केट में। ठीक है, अब यहाँ पे आप इतना ट्रेंड देख के यहाँ से अगर मैं एक वर्टिकल लाइन डाल दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम मार्केट को इंटरप्रेट करेंगे। अब ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट इज सॉर्ट ऑफ बुलिश। ठीक है, सो यहाँ पे अब देखो कि जितने भी बुलिश मार्केट में, ठीक है, जितने भी बेरिश एफवीजीज होंगे वो मार्क नहीं करेंगे, और उनकी मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जब एफवीजी मार्केट ने क्रिएट किया, एफवीजी तो क्रिएट किया लेकिन ये कोई भी सेल साइड लिक्विडिटी टेक आउट नहीं कर पाया है। ओके, अब जस्ट लाइक ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी है, ये जो एक बुलिश एफवीजी है ये पूरा ये एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी है क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट कर लिया। ठीक है, सो दिस वन इज अ स्ट्रॉन्ग, देख रहे होगे यहाँ पे टच करके मार्केट ऊपर की तरफ भाग भी गया। ठीक है, अब कौन सा वर्क नहीं करेगा, अगेन एक बेरिश एफवीजी। ओके, यहाँ पे इसने सेल साइड लिक्विडिटी क्रिएट किया है, लेकिन यहाँ पे सेल साइड लेने के बाद ये जो पूरा एक एफवीजी क्रिएट था, ठीक है, मार्केट ने इसको लाइक फॉलो किया है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, इसको फॉलो किया। ओके, अब सेम अगर मैं आप लोगों को दोबारा कहीं और दिखाऊं, सो ये यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट की थी। ओके, एंड अगेन यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि एक क्लासिक एग्जांपल कि यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की। ओके, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट की, सो एक लिक्विडिटी क्रिएट की यहाँ पर। ठीक है, सो दीज आर द लिक्विडिटी पॉइंट्स। अब यहाँ पे आपको एक एफवीजी दिख रहा होगा। ठीक है, लाइक मार्केट ने ये लो क्रिएट किया, अब मार्केट ने यहाँ एफवीजी क्रिएट किया, तो ये वाला एफवीजी देखो, हो सकता है कि ये वाला एफवीजी वर्क करेगा। ठीक है, लेकिन जब पूरा गेम है ये ट्रेडिंग में ये प्रोबेबिलिटी का है, ये लेस प्रोबेबल एफवीजी है कि इसमें टैप करेगा, तब हम ये इंटरप्रेट नहीं करेंगे कि मार्केट नीचे वाली लिक्विडिटी को टुक आउट करेगा। ओके, दैट्स द थिंग, हो सकता है कि ये वाला एफवीजी भी वर्क करे। लाइक अगर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दूं तो यहाँ पे मार्केट ने ये एफवीजी क्रिएट किया है। ओके, हो सकता है कि ये वाला एफवीजी भी वर्क करे, देखो इसके ऊपर एक बॉडी क्लोजिंग नहीं दी है। ठीक है, बट ये वाला एफवीजी भी वर्क करे, लेकिन ये इतना प्रोबेबल नहीं रहेगा किसी भी केस में। ठीक है, अब लाइक देखो ये वाला एफवीजी वर्क इसलिए किया क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को अच्छे से एक चीज बताता हूँ कि एक और एग्जांपल देता हूँ।
अभी अगेन यहाँ पे लिक्विडिटी टेकन आउट हो गई। मैक्सिमम अभी जो चार्ट चल रहा है उसमें लिक्विडिटी टेक आउट हो रही है, ठीक है। अब देखो ये एक एफवीजी है, ठीक है। मार्केट के पास यहाँ पे लो था, लेकिन मार्केट ने, क्योंकि ये देखो ये स्विंग लो है, ठीक है, ये स्विंग लो ने ये स्विंग हाई बनाया, तो हमारे पास जो एक स्विंग लो और स्विंग हाई है, जब तक ये ऊपर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं होंगे, मार्केट बीच में कुछ भी करे, हम नहीं कंसिडर करेंगे कि हमारे पास एक न्यू स्विंग हाई या स्विंग लो है, ठीक है। सो ये सेल साइड लिक्विडिटी, या इसको बोल सकते हैं स्विंग लो, ठीक है। ये सेल साइड लिक्विडिटी थी। मार्केट ने देखो, मार्केट ने इस रेंज के अंदर यहाँ पे एफवीजी बनाया, ठीक है, जस्ट एट द स्टार्टिंग। उसके बीच में एफवीजीज नहीं बने हैं, नो मैटर, कोई इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक सेल साइड लिक्विडिटी थी, यहाँ पे एफवीजी बनाया, लेकिन मार्केट ने इसको कितनी ईज से टेक आउट किया, ठीक है। सो जहाँ पे हमें एक सेल साइड लिक्विडिटी या बाय साइड लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, उस वाले एफवीजी को हम एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब लाइव मार्केट में बताऊं तो यहाँ पे ये अपना बाय साइड लिक्विडिटी थी, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी अपनी अच्छे से क्रिएट की, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी एक फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने क्रिएट किया, लेकिन मार्केट ने इनको बिल्कुल अच्छे से इनसे मिटिगेट होके या फिर अच्छे से एक अपमूव नहीं दी, क्योंकि मार्केट में ये एफवीजी वैसे तो एक स्ट्रॉन्ग एफवीजी है, देखो, ठीक है, बट मार्केट ने ऊपर की तरफ बाय साइड लिक्विडिटी क्रिएट नहीं किया है, जिसके थ्रू हमें पता चले कि यस, ये मूव एक स्ट्रॉन्ग मूव है, ठीक है। सो दैट्स द थिंग गाइज। बीएसएल और एसएसएल का फॉर्म होना एक एफवीजी के बाद, टू कंसिडर दैट एन स्ट्रॉन्ग एफवीजी, और दैट टू ऐसा नहीं, देखो अब एक चीज दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे ये एक, यहाँ पे तो मल्टीपल एफवीजीज नहीं है, यहाँ पे देखो मल्टीपल एफवीजीज है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे भी एफवीजी क्रिएट किया, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे भी एफवीजी क्रिएट किया, और मार्केट ने यहाँ पे भी एफवीजी क्रिएट किया। तो अब और बाकी सब मैं डाटा यहाँ से अभी रेज कर देता हूँ। अब आप लोग इसमें से ये बताओ कि विच इज द स्ट्रोंगेस्ट एफवीजी इन दोनों में से, या फिर एक थर्ड को भी हम लोग ले लेते हैं इन कंसिडरेशन। तो आप ये लोग बताओ कि विच इज द स्ट्रोंगेस्ट एफवीजीज अमंग दिस थ्री, ठीक है। 1, 2 और द थर्ड वन, विच इज द स्ट्रोंगेस्ट एफवीजी गाइज, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। तब तक मैं 5 सेकंड का पोज ले रहा हूँ, मैं आप लोगों को 5 सेकंड के बाद आंसर बताऊंगा। सो आप अपने अभी तक जितना सीखा है उसके अकॉर्डिंग बताओ। ठीक है, आई होप सब लोगों ने एक आंसर माइंड में सोच लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है, कि किसका आंसर सही है, किसका आंसर गलत। सो जिन जिन ने एफवीजी 1 सोचा है उनका आंसर सबसे ज़्यादा करेक्ट है, फिर उससे थोड़ा कम प्रोबेबल 2, और सबसे कम प्रोबेबल 3। यहाँ पे मार्केट थर्ड वाले से मुड़ गई है, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन मैं बताता हूँ अभी क्यों। ओके, सो बेसिकली हमारे पास बाय साइड लिक्विडिटी यहाँ थी, ठीक है। अब जो एफवीजी मैंने बताया था, मार्क माय वर्ड्स, जो एफवीजी बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट करने के रिस्पॉन्सिबल होगा, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एफवीजी होगा, ठीक है, जो एक बाय साइड लिक्विडिटी को टेक आउट करेगा। तो हेयर जो फर्स्ट एफवीजी है वो क्रिएट होने के बाद मार्केट ने ब्रेक साइड लिक्विडिटी को टेक आउट कर लिया है। सो दिस एफवीजी फर्स्ट, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। आफ्टर दैट उसका कुछ अगले वाले एफवीजी की जो कैंडल है उसका कुछ पार्ट आया ब्रेक बाय साइड लिक्विडिटी से नीचे, और उसने ऊपर की तरफ फिर एक पुश दिया। तो ये वाला एफवीजी जो
ये वाला एफ है, सेकंड वाला दिस इज स्ट्रोंगर, ठीक है, और ये वाला स्ट्रोंग है क्योंकि ये एफ है, एक अच्छी मूव का एफ है, बट जो एक वैल्यू ये प्रोवाइड करेगा वो उससे बेटर है, और फर्स्ट वन तो सबसे स्ट्रॉन्ग एफ ही। सो आप लोग ये इस चीज़ से समझिए, तो ये वाला एक स्ट्रोंगर एफ था, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को नॉर्मली ये चीज़ बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल एफ को टेक आउट करना चाहिए, एक BSL और SSL, एंड द सेकेंड पॉइंट इज एफ रिस्पॉन्सिबल फॉर SSL और BSL टेक आउट will be considered strongest if there are, ये चीज़ ब्रैकेट में लिख लो, ये बेस्ट है, ये नोट्स में लिख लेना आपने, if there are many FVGs in a move, ठीक है। सो अगर एक मूव में बहुत सारे FVGs है, ठीक है, सो लेट्स सपोज कि ये जैसे मार्केट ने मूव बनाई, ठीक है, अब इसमें कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे और भी कैंडल्स थी, ठीक है, एंड मार्केट ने एक एफ यहाँ पे भी क्रिएट किया, और इस केस में प्राइस जो है, लेट्स सपोज द प्राइस ऐसे ट्रेड होके और ऐसे यहाँ तक आया था, और या लेट्स अज्यूम कि यहाँ तक आया था, ठीक है, एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे बुलिश कैंडल देनी शुरू करी, ठीक है। इनका अगर मैं कलर भी थोड़ा आप लोगों के लिए ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है, सो समझने में एक ईज होगी आप लोगों को। सो मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, मार्केट ने यहाँ से अप मूव दी, एफ बनाए, तो इस केस में अब ये वाला एफ है स्ट्रोंगेस्ट, क्योंकि, और ये वाला एफ स्ट्रोंगेस्ट, ये दो स्ट्रोंग एफ है, या स्ट्रोंगेस्ट बोल लो, इन सब, अगर यहाँ पे भी एफ है और ऊपर भी एफ है, ठीक है, लेट कंसीडर कि एक एफ मार्केट ने ये वाला भी क्रिएट किया है, ठीक है। सो इन सब में से ये वाले दो एफ सबसे स्ट्रोंग रहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो BSL है, यहाँ पे जो BSL है, ओके, BSL इसको टेक आउट करने के लिए ये दोनों एफ रिस्पॉन्सिबल है, तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा इनमें से टर्न आउट होगी, हो सकता है इसमें से भी हो जाए, तो उसको देखना है, लाइक वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे देखना होता है कि मार्केट इस वाले एफ को फॉलो करेगी या नहीं, ठीक है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके। बट BSL लाइक बाय साइड लिक्विडिटी टेक आउट करने वाले ये दो एफ है, सो हम इन दोनों को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कंसीडर करेंगे, ओके। सो ये दो पॉइंट बिल्कुल अपने माइंड में रखने हैं कि एफ को एक BSL SSL टेक करना चाहिए टू कंसीडर कि हम उस एफ को एक अच्छा एफ मान रहे हैं, और उसके बाद जो एफ रिस्पॉन्सिबल है टू टेक आउट द BSL और SSL उसको हम स्ट्रॉन्ग मानेंगे, उसके ऊपर जो एफ बन रहा है दैट्स अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। सो यहाँ पे इस वाले को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, जिसमें से मैंने दिखाया, इस केस में इस वाले को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि लास्ट एफ यही है BSL को करने को, और ये भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, ओके। अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को लाइक एक दो टॉपिक्स है, उसके बाद कमिंग वीडियोस में बताऊंगा कि एफ को कैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाके कंसीडर करते हैं कि वेदर इट विल वर्क और नॉट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर माय टाइम गाइज,
एंड प्लीज पुरानी वीडियो जिसने नहीं देखी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि इस प्लेलिस्ट को बिल्कुल लाइन वाइज देखें और पेन पेपर लेके बैठे, नोट्स बनाए। नोट्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ओके। इस पूरे चैप्टर के नोट्स बनाए एंड आफ्टर मेकिंग द नोट्स लाइन से सारी वीडियोस देखे और सीखते जाए। और जो बीच में सेगमेंट दे रहा हूँ 1 से 2 दिन का बीच में या 1 दिन का गैप लेके, 4-5 घंटे का गैप लेके उस चीज को खुद मार्केट में ट्राई करें। एफवीजीज को क्रिएट करना, बाय साइड सेल साइड लिक्विडिटीज को क्रिएट करना। और ये जो मैं बुलेटिन्स में लिखता हूँ, टेक्स्ट में लिखता हूँ, इनको तो बिल्कुल स्टार मार्क करके अपने नोट्स में लिखना है, ओके गाइज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है भाई 2-3 दिन में आ जाएगी, बहुत लाइक इट इज द हार्डेस्ट वे टू अर्न द